आज की क्लास में हम क्लास 7 के हिंदी बुक बसंत का चैप्टर 4 चैप्टर का नाम है कठपुतली और इसके कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। इसका प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? तो इसको कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। कठपुतली को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि उसे धागे से बांधकर रखा जाता था, परंतु कठपुतली स्वतंत्र होना चाहती थी। उसे यह बंधन पसंद न था, वह पराधीन रहना नहीं चाहती थी। अगला प्रश्न है, कठपुतली को अपने पैरों पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती? तो इसको कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। कठपुतली की समस्या यह है कि वह स्वतंत्र रूप से खड़ी तो होना चाहती है, परंतु उसमें सामर्थ्य नहीं कि स्वयं खड़ी हो सके। उसे अंदेशा भी है कि उसकी यह कोशिश अन्य कठपुतलियों को मुसीबत में डाल सकती है, क्योंकि सारी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी उस पर थी। यही कारण है कि इच्छा होते हुए भी वह खड़ी नहीं होती। अगला प्रश्न है, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी? तो इसको कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। सभी कठपुतलियां धागे से बंधी हुई थी। इस बंधन से सभी दुखी थी। सभी को स्वतंत्र होने की इच्छा थी तथा वे अपनी इच्छा अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना चाहती थी। इसी कारण सभी कठपुतली को पहली कठपुतली की बात अच्छी लगी। अगला प्रश्न है, पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांवों पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी? नीचे दिए वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त कीजिए। उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी। उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी। वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी। वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। तो चलिए इसको करते हैं। कठपुतली अपने पांव पर खड़ी होना चाहती थी, अर्थात पराधीनता उसे पसंद नहीं, लेकिन खड़ी नहीं होती क्योंकि जब उस पर अन्य सभी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वह डर जाती है। उसे ऐसा लगता है कि कहीं उसका उठाया गया कदम सबको मुश्किल में ना डाल दे, और अभी उसकी उम्र ही कम है, सोचने का दायरा सीमित है। अतः उसे दूसरों के सहारे की भी जरूरत थी। साथ ही स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद उसे बनाए रखना भी तो जरूरी होता है। इसलिए कथनी और करनी में अंतर होता है। कुछ कहना सरल और करना मुश्किल होता है, जिसे कठपुतली समझ चुकी थी। जब हमारे निर्णय कई लोगों को प्रभावित करते हैं तो हमें आगा पीछा जरूर समझ लेना चाहिए। अगला प्रश्न है, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। इस पंक्ति का अर्थ और क्या हो सकता है? अगले पृष्ठ पर दिए हुए वाक्यों की सहायता से सोचिए और अर्थ लिखिए। बहुत दिन हो गए हैं मन में कोई उमंग नहीं आई। बहुत दिन हो गए मन के भीतर कविता सी कोई बात नहीं उठी जिसमें छंद हो, लय हो। बहुत दिन हो गए गाने गुनगुनाने का मन नहीं हुआ। बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ और न मन में खुशी आई। तो चलिए इसको करते हैं। इसका कैसे करेंगे? बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। पंक्ति का अर्थ यह है कि बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ और न मन में खुशी आई। अगला प्रश्न है, नीचे दो स्वतंत्रता आंदोलन के वर्ष दिए गए हैं। इन दोनों आंदोलनों के दो दो स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखिए। 1857 और 1942। तो 1857 के स्वतंत्रता सेनानी थे कुंवर सिंह और तात्या टोपे, और 1942 में जो असहयोग आंदोलन हुआ था उसमें महात्मा गांधी थे और जवाहरलाल नेहरू। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।